टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध। तो पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक परिपथ। उस परिपथ में हम लोग एक क्या ले रहे हैं, तार ले रहे हैं जिसका मान लो प्रतिरोध क्या है, आर है। क्या है? आर है। अब इस तार को क्या करेंगे, हम लोग एक सेल से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? सेल से जोड़ेंगे। मान लो एक हम लोग क्या कर दिए, सेल जोड़ दिए। इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। क्या है विद्युत वाहक बल? E है। अब इसके श्रेणी क्रम में हम लोग धारा मापने के लिए क्या जोड़ेंगे, अमीटर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अमीटर। हो गया ना, जो किसका माप बताएगी, धारा का माप बताएगी। हम लोग ऐसा यहाँ पर सेल ले रहे हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। अब हमको देखना है इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होगा। तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर। यह वोल्ट मीटर क्या हमको बताएगी, यह जो टर्मिनल तार जोड़ा जा रहा है इसके सिरों के बीच क्या बताएगी, हमको विभवांतर का माप बताएगी। किसका माप बताएगी? विभवांतर। हम लोग अब देखेंगे यह सेल है, सेल के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो सेल के द्वारा दो जगह कार्य किया जाएगा, एक कहाँ पर, टर्मिनल के बीच, और एक कहाँ पर, इसके बीच। किसके बीच? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बीच। जैसे इसमें से धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच एक कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्य। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बाह्य कार्य। क्या बोलेंगे? बाह्य कार्य। और इनके बीच भी एक कार्य होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक कार्य। क्या बोलेंगे? आंतरिक कार्य। तो पहले देखा जाए सेल का कुल कार्य क्या होगा, यानी सेल द्वारा, किसके द्वारा, सेल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। सेल द्वारा किया गया कार्य, उसी का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो बताओ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर V इंटू Q होता है। Q के जगह क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VIT। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे दो चीजें दिख रहा है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इस पे भी धारा प्रवाहित करेंगे। अब ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग एक तार जोड़े हैं जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। इसके बीच भी हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे। अब इनके सिरों के बीच से स्थापित करने में क्या, भी। तो देखा जाएगा कुल कार्य कितना किया जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे टर्मिनल के सिरों के बीच। किसके बीच? टर्मिनल के सिरों के बीच, टर्मिनल के सिरों के बीच किया गया कार्य, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल वर्क। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल वर्क, यानी कि बाह्य कार्य। क्या लिखेंगे? बाह्य कार्य। तो WEXT बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके सिरों के बीच हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो बताओ WEXT इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा, V हो गया ना, IT होगा। हो गया ना, यहाँ पे किया गया कार्य VIT नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर EIT। क्या हो जाएगा? EIT। तो यहाँ पे बताओ W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। अब बताओ इनके अंदर यानी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? आंतरिक प्रतिरोध हो गया ना, में प्रवाहित धारा के कारण। क्या लिखेंगे? प्रवाहित धारा के कारण, किया गया कौन सा कार्य, आंतरिक कार्य। क्या लिखेंगे? आंतरिक कार्य। तो बताओ यहाँ पे आंतरिक कार्य, तो क्या लिखेंगे, WINT, यानी W इंटरनल यानी आंतरिक कार्य। यहाँ पे आंतरिक कार्य क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या है, W इक्वल टू क्या है, EIT। अब ये जो टोटल कार्य हो रहा है किसके बीच हो रहा है, कैपिटल R के बीच भी हो रहा है, और किसके बीच हो रहा है, स्मॉल r के बीच हो रहा है। तब क्या लिखेंगे, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य।
क्या लिखेंगे? सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। अब बताओ सेल द्वारा किया गया कुल कार्य W इक्वल टू क्या आ जाएंगे? W एक्सटर्नल प्लस क्या आ जाएगा? W इंटरनल। होगा कि नहीं यहाँ पर? तो बताओ W की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? EIT। क्या लिखेंगे? EIT। और W एक्सटर्नल की जगह क्या लिखेंगे? VIT। क्या लिखेंगे? VIT। और W इंटरनल की जगह क्या लिखेंगे? I स्क्वायर क्या? RT। लिखेंगे कि नहीं? अब ध्यान से समझो, यहाँ पर लिखेंगे EIT। अब बता इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? IT। क्या कॉमन दिख रहा है? IT कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? IT क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा? B प्लस यहाँ पे क्या बचा? I और क्या बचा? स्मॉल r। बताओ IT से IT क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? V प्लस I इंटू क्या? R। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया? एक रिलेशन मिल गया। किसका रिलेशन मिला? सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर क्या? V प्लस आंतरिक प्रतिरोध क्या? स्मॉल r। और इस परिपथ में प्रवाहित धारा क्या मिल गया हमको? I मिल गया। नोट करो, हमारा काम हो गया।